प्रदेश में हुआ दिल दहला देने वाला रेप कांड। लेकिन इस केस की सबसे खास बात ये थी कि ना तो ये रेप केस भारत में चर्चित हुआ और ना ही इस रेप केस को पुलिस ने महत्व दिया और ना ही आरोपी को इस रेप कांड की सजा मिली। लेकिन इस घटना के एक साल बाद यानी कि साल 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि आरोपी को बीच रोड पर बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया, लेकिन फिर भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जब आप इस केस की पूरी कहानी जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो क्या है सोनाली मिश्रा रेप केस और इसके आरोपियों की पूरी कहानी, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी सोनाली मिश्रा नाम की महिला की है, जिसकी शादी करीब 12 साल पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाले सुरेंद्र से हुई थी। सुरेंद्र रेलवे में साधारण सी नौकरी करता है, लेकिन फिर भी उनके छोटे छोटे सपने पूरे करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। पुराना पुश्तैनी घर भी प्यार की गुनगुनाहट से महलों जैसा लगता था। सोनाली के सास ससुर ने सोनाली को कभी भी उसके माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और दो छोटे और प्यारे प्यारे बेटों ने घर को चहकाए रखा। लेकिन साल 2015 में इस घर को राजेश सिंह नाम के व्यक्ति की नजर लग गई। दरअसल 15 जनवरी को सुरेंद्र अचानक हाँफता हुआ घर आता है और घर आकर वह अपनी पत्नी सोनाली को बताता है कि उसका तबादला दूसरे जिले में कर दिया गया है। ये सुनकर घर के सभी लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन काम करना भी जरूरी था, इसके लिए अधिकारियों के ऑर्डर मानना भी। खैर, उस रात घर में किसी को नींद नहीं आई। सभी ने रात भर बैठकर बातें की, क्योंकि सुरेंद्र को 16 जनवरी को अपनी नई जगह पर रिपोर्ट करना था। अब सुरेंद्र केवल 15 दिन में एक बार घर आता और जब भी वो घर आता तो पूरा घर खिल उठता, लेकिन जब वापस जाता तो परिवार में फिर से मायूसी छा जाती। सुरेंद्र की आगरा में पोस्टिंग हुए अभी करीब 1 महीना ही बीता था। जिंदगी की गाड़ी चलती रही, लेकिन अपनी दुनिया में मग्न रहने वाली सोनाली एक बड़े खतरे से अनजान थी और उस खतरे का नाम था राजेश सिंह, जो कि ठीक उसके पड़ोस में रहता था। शरीर से लंबे तगड़े राजेश सिंह की उम्र 55 साल थी। गांव का हर एक व्यक्ति राजेश को चाचा कहकर बुलाता था और सोनाली भी राजेश को चाचा ही कहती थी। दरअसल दबंग राजेश सिंह को हत्या, देह व्यापार और अनेक मामलों में जेल हो चुकी थी, लेकिन किसी न किसी की पैरवी से जल्द ही बाहर आ जाता। अब उसका अगला शिकार खूबसूरत सोनाली थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति शहर से बाहर है और बूढ़े सास ससुर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जेल में बार बार आते जाते हुए उसका पुलिस से डर भी खत्म हो चुका था, क्योंकि उसे पता था वो कोई भी अपराध कर ले, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि राजनेताओं से उसके अच्छे संबंध थे, जिनके दम पर आज तक राजेश ने कहीं अपराध किए और अब भी वो आजाद घूम रहा था, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई। राजेश अक्सर सोनाली को गंदी नजरों से देखा करता था। इस बात की खबर सोनाली को बखूबी थी, लेकिन कहते हैं ना, जिन लोगों के पीछे बड़े राजनेताओं के हाथ हो, उनके सामने गरीब व्यक्ति की कोई औकात नहीं होती। सोनाली राजेश को अक्सर इग्नोर कर देती, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर, सोनाली को लगता था कि राजेश सिंह सिर्फ उसे गंदी नजरों से देखता है, इसके अलावा वो उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसका ये सोचना गलत था, क्योंकि राजेश सिंह एक शिकारी की तरह सोनाली का शिकार करने को तैयार था और वो मौका उसे मिल गया। तारीख थी 7 मार्च 2015, दिन के करीब 10 बजे। सोनाली के सास ससुर उस वक्त किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। दोनों बेटे भी स्कूल गए थे। सोनाली घर में अकेली थी। घर का काम निपटा कर सोनाली नहाने चली गई। जब सोनाली बाथरूम से बाहर आई तो पलंग के नीचे उसने राजेश को पाया, जो कि छत के रास्ते से अपने दोस्त भूरा के साथ घर में दाखिल हुआ था।
इससे पहले कि सोनाली कुछ समझ पाती, राजेश ने उसे पीछे से पकड़ लिया और भूरा ने उसके मुंह में कपड़ा बांध दिया जिससे वह चिल्ला ना सके। इसके बाद शुरू हुआ हैवानियत का खेल, जो करीब आधे घंटे तक चलता रहा। सोनाली दर्द से कर्राती रही और राजेश की हैवानियत जारी रही। अपने हवस पूरे करने के बाद अब बारी थी भूरा की। बेशर्मी से हंसता हुआ भूरा अपने हवस मिटाने को आगे बढ़ा। उससे पहले ही घर की डोरबेल ने बजना शुरू कर दिया। जब राजेश ने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा तो दरवाजे पर सोनाली का छोटा बेटा अपनी स्कूल वैन ड्राइवर के साथ खड़ा हुआ था। उन्हें देखकर राजेश और भूरा जिस रास्ते से घर आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। हालांकि भूरा काफी गुस्से में था क्योंकि उसको इस बात का मलाल था कि वह सोनाली का रेप ना कर सका क्योंकि राजेश ने ज्यादा समय ले लिया। खैर, गुड्डू ने काफी देर दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो गुड्डू ने अपने ड्राइवर अंकल को हाथ अंदर डालकर कुंडी खोलने को कहा। ड्राइवर ने जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोली तो अंदर का मंजर देख उसकी चीख निकल पड़ी। उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। जब ये खबर सुरेंद्र को मिली तो वो भी आनन फानन में घर पहुंचा। सुरेंद्र अपनी पत्नी सोनाली को लेकर पुलिस थाने गया। सोनाली के बयान के आधार पर भूरा और राजेश सिंह पर केस दर्ज किया गया। दोनों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन इस केस पर कुछ फैसला आ पाए उससे पहले ही राजेश सिंह ने अपनी पहचान के एक बड़े नेता से ये कहलवाया कि उस दिन वो मीटिंग में उनके साथ था। पुलिस भी राजनेताओं के आगे कुछ नहीं कर सकती। सोनाली की मेडिकल रिपोर्ट को भी झुठला दिया गया। कुछ समाचार चैनलों और महिला संगठनों ने अपनी अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ दिन प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में वो भी शांत पड़ गए। साल भर होते होते राजेश सिंह और भूरा बाइज्जत बरी होकर बाहर आ गए। ऊपरी अदालत में जाने की माली हालत सुरेंद्र की नहीं थी क्योंकि इस केस में वैसे ही काफी पैसे खर्च हो चुके थे और अदालत में भी ये साबित कर दिया गया कि सोनाली ने राजेश सिंह पर रेप का झूठा आरोप सिर्फ इसीलिए लगाया क्योंकि वो उससे पैसे ऐंठना चाहती थी। उस रात राजेश सिंह के घर पर पार्टी का माहौल था। जेल से छूटकर आने की खुशी में उसके घर में जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ सोनाली के घर में मातम का माहौल था। इस घटना के बाद राजेश सिंह की हिम्मत और बढ़ गई। अब जब भी सोनाली उसे नजर आ जाती तो वो उसे भद्दे भद्दे कमेंट करता। इस घटना से सोनाली के सास ससुर बीमार रहने लगे, इसीलिए सोनाली और सुरेंद्र ने उन्हें अपने किसी रिश्तेदार के घर पर छोड़ दिया। सोनाली भी ऐसी नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। कई बार उसके मन में आत्महत्या का ख्याल आया, लेकिन दूसरे ही पल उसके बच्चों के चेहरे उसकी आंखों के सामने आ जाते। राजेश को जेल से बाहर आए लगभग 1 महीना बीत चुका था और अब तारीख थी 13 जुलाई 2016। इस तारीख को सोनाली के बेटे गुड्डू का जन्मदिन था। वैसे तो घर का माहौल बर्थडे सेलिब्रेट करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बच्चों के खुशी के लिए सोनाली और सुरेंद्र ने अपने दोनों बच्चों को घुमाने के लिए मॉल लेकर गए। इत्तेफाक से उस दिन उस मॉल में राजेश सिंह भी मौजूद था। राजेश सिंह को देखकर सोनाली को ना जाने क्या सूझा। अपने पति के कान में कुछ फुसफुसाकर राजेश सिंह की ओर बढ़ती चली गई। इधर सुरेंद्र ने बच्चों को टेबल पर ही बैठे रहने को कहा और वो भी सोनाली के पीछे चल दिया। सोनाली ने राजेश के पास जाकर उसे आवाज दी। राजेश सिंह पीछे घूमकर कुछ समझ पाता उससे पहले ही सोनाली ने राजेश सिंह का हाथ पकड़कर अपने पेटीकोट में डाल दिया और जोर जोर से चीखने लगी कि यह आदमी उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये देख सुरेंद्र ने राजेश पर मुक्कों की बारिश करना शुरू कर दिया। इधर मॉल में भरी भीड़ को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने भी राजेश को पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि सुरेंद्र ने पहले ही राजेश को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था और बाकी का काम गुस्साई भीड़ ने कर दिया, जिससे उसी वक्त राजेश सिंह की मौत हो गई।
जो सजा राजेश को रेप के आरोप में नहीं हुई, वो सजा उसे छेड़खानी के आरोप में मिल गई। अब सोनाली को इस बात की तसल्ली थी कि उसने अपने आरोपी को सजा दिला दी है। इस घटना पर पुलिस केस भी हुआ, लेकिन भीड़ में इतने लोग शामिल थे कि किस किस पर केस दर्ज किया जाए ये समझ नहीं आ रहा था। साथ ही राजेश सिंह का थाने का रिकॉर्ड देख पुलिस ने इस केस को बिना कार्यवाही के ही बंद कर दिया था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।